सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज की जो इस वीडियो में मैं पार्ट 2 जो कि प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन था के प्रवर्तन और अपवर्तन है, उसमें मैं पार्ट 2 के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो पार्ट 1 को नहीं देखा है, 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को, तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो वीडियो देखिए। प्रश्न नंबर 21वां क्या कर रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, अवतल दर्पण है, बी में दिया हुआ उत्तल दर्पण है, सी में दिया हुआ उत्तल लेंस है और डी में दिया हुआ प्रिज्म है। देखिए, तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? आपका उत्तल दर्पण है। क्या है डियर स्टूडेंट? उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपका प्रश्न जो है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22वें की ओर। तो प्रश्न नंबर 22वां क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी एफ बराबर आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद कह रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होगा। तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है आर, बराबर होता है डियर स्टूडेंट 2f होता है। क्या होता है? 2f है। तो आर जो है 2f, एफ का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 से 2 में गुना कीजिएगा तो आपका चल आएगा डियर स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन मिलाइए, क्या है? ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ने से पहले अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 23वें की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? देखिए, निर्गत किरण मान लिया जाए ये आपका जो है एक समतल है। ठीक है ना, ये क्या है? समतल दर्पण है। इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करें, निर्गत किरण एवं अभिलंब, ये आपका क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। और एक क्या कर रहा है? निर्गत किरण। अभिलंब जो है और निर्गत किरण के मतलब जो आ रहा है प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश आ रहा है, तो उसके बीच कोण क्या बनेगा? निर्गत कोण बनेगा। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा? आपका निर्गत कोण बनेगा। ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निर्गत कोण। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से 23वां नंबर प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 24वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो डियर स्टूडेंट, जल्दी बता दीजिए कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, अवतल दर्पण है, बी में देख लीजिए उत्तल दर्पण है, सी में देख लीजिए अवतल लेंस है और डी में देख लीजिए उत्तल लेंस है। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी बता दीजिए कि जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका जो है उत्तल लेंस लगता है। सूक्ष्मदर्शी में कौन चीज लगता है? लेंस लगता है, तो उत्तल लेंस लगता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम 25वें नंबर की ओर बढ़ गए हैं। तो 25वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर दिया है उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, बाइफोकल लेंस है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो जो आपका लेंस है वो किस लेंस के द्वारा बनता है? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, तो अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है ना, अवतल लेंस के द्वारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए हम 25वां से 26वें नंबर की ओर बढ़ेंगे अब लोग। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो 26वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन देख लीजिए, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, दूसरा में देख लीजिए परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, तीसरी में देख लीजिए आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये दोनों तो आपका कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोगों का कन्फ्यूजन जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण या आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। तो देखिए, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रवर्तन कोण बराबर आपतन कोण। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम प्रश्न नंबर 27वां की ओर बढ़ चुके हैं। तो 27वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कराए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक जो होता है प्रतिबिंब किस तरह का होता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट जल्दी बता दीजिए कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा प्रतिबिंब होता है। तो डियर स्टूडेंट काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। क्या होता है, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है। चलिए हम प्रश्न नंबर 28वां की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 28वां क्या कर रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। डियर स्टूडेंट लेंस जो होता है ना आपका, लेंस इस तरह से लेंस होता है। लेंस में मुख्य फोकस जो होता है, मुख्य फोकस उसकी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका प्रधान अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है, ठीक है ना। इसमें मुख्य फोकस जो होता है कितनी संख्या होती है, यहाँ पर ये एफ है यानी फोकस है, ठीक है ना। तो दो होता है, एक होता है लेंस है, लेंस उसमें जो फोकस की संख्या होती है वो दो होती है। क्या होती है, दो। एक तो आपका जो इस तरफ से फोकस हो जाएगा और एक आपका इस तरफ से फोकस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका जो फोकस हो गया कितने होते हैं, दो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि होंगे कि आप लोगों को इस समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम प्रश्न नंबर 29वां की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 29वां प्रश्न क्या कर रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सत्ता होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सत्ता होता है, उत्तल का होता है बना कि अवतल का बना होता है कि समतल का बना होता है कि कोई नहीं। जल्दी से डियर स्टूडेंट बता दीजिए कि जो आपका सर्च लाइट है यानी जिसको टॉर्च बोल सकते हैं, उसका परावर्तक सतह जो किस प्रकार का लेंस से बना होता है या दर्पण से बना होता है, जल्दी बताइए। तो डियर स्टूडेंट देखिए आपका जो सर्च लाइट होता है ना वो अवतल दर्पण का बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है, ठीक है ना। उसका परावर्तक सतह किस तरह का होता है, अवतल का होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर अच्छे तरह से होते जा रहे होंगे सब प्रश्न। तभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए जल्दी से, ताकि आपके लिए मैं प्रश्न को अच्छे अच्छे से लेकर आ सकूँ डियर स्टूडेंट। और आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं भी आप लोगों का मोटिवेट करते रहूँगा, ठीक है। चलिए हम 30वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अब। तो डियर स्टूडेंट जो आपका है 30वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनता है जो ना, आप घर में देखते होंगे कि दाढ़ी उड़ी बनता है या सैलून में जाते होंगे तो उससे दाढ़ी बनता है देख करके, तो कौन सा ऐनक या दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख रखा है समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का और इनमें से कोई नहीं। देखिए दाढ़ी जो बनता है ना, दाढ़ी वो कौन सा होता है, अवतल, क्या है, अवतल होता है, ठीक है ना। उत्तल जो है आपका समतल नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं 31वां की ओर। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है प्रश्न नंबर 33 क्या कर रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो डियर स्टूडेंट प्रकाश के जो अपवर्तन का होता है वो दो नियम होते हैं। कौन सा नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक है ना। या प्रकाश के प्रवर्तन हो या अपवर्तन हो, या अपवर्तन हो, सबके कितने नियम होते हैं, दो ही नियम होते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। कितने नियम होते हैं, दो ही नियम होते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपका जो है 34वां नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन देख लीजिए, साइन आई बट्टा साइन आर, बी में देख लीजिए साइन आर बट्टा साइन आई, सी में देख लीजिए साइन आई गुना साइन आर और डी में देख लीजिए साइन आई प्लस साइन आर। अब देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है जो आपका साइन आई बट्टा साइन आर। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 35वां नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि एक उत्तल लेंस होता है। देखिए उत्तल लेंस इस तरह से आपका होता है, ठीक है ना। तो ये आप इस चित्र को देख करके क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका सभी जगह समान होता है, इसका मोटाई जो है सभी जगह समान हो रहा है। देखिए तो किनारे जो भाग है पतला है, बीच में गया है मोटा, ठीक है ना। तो एक इसका जो है सभी जगह समान नहीं है, ठीक है ना। बीच की अपेक्षा किनारे पतला, बीच की अपेक्षा किनारे पतला, बहुत अच्छा बात है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, तो ये किनारे की अपेक्षा क्या है, बीच में मोटा है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, बी है, सी, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। किनारे के अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे।
अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 36वां नंबर प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट, आपका जो 36 नंबर प्रश्न है क्या कहता है, अवतल लेंस का आवर्धन एम है, अवतल लेंस का आवर्धन एम है बराबर होता है। ऑप्शन देख लीजिए, यू बटा भी, भी यू या यू भी कर सकते हैं, यू प्लस भी बटा यू। तो देखिए अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है एम बराबर होता है डियर स्टूडेंट, एम बराबर क्या होता है, भी बटा यू। यही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। इस सब के क्या कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। स्टूडेंट तो डियर स्टूडेंट, अब हम प्रश्न नंबर 37वां की ओर बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न नंबर क्या कहता है, कह रहा है प्रश्न आपका कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर, देखिए फोकसांतर यानी ये बराबर होता है आपका r/2 या r बराबर बोल सकते हैं 2f। अब इसमें दोनों ही आपका क्या है, एक फार्मूला है, दोनों ही क्या है, एक फार्मूला है। आपका जोन सा फार्मूला अच्छा लगे, इसमें से मिलने लायक हो, आप मिलाइए, जल्दी मिलाइए। एफ बराबर r/2 दिए हुए, r बराबर 2f है। देखिए r बराबर 2f, यानी कि यही जो आपका है ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 38वां नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, अवतल दर्पण का, बी में देख लीजिए उत्तल दर्पण का, सी में देख लीजिए समतल दर्पण का, और डी में देख लीजिए उत्तल तथा अवतल दर्पण का। जो आपका सोलर कुकर है, सोलर कुकर में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट, अवतल दर्पण का। जो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण का, ठीक है। चलिए उम्मीद करते होंगे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है प्रश्न नंबर 39वां क्या कहता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, ऑप्शन देख लीजिए, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो उत्तल लेंस में जो है बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में राइट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए हम 40वां की ओर बढ़ते हैं, इस पर आ गए हैं। तो अभी भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सो जल्दी से डियर स्टूडेंट आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए बिल्कुल अच्छे से वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आता रहूँगा। चलिए 40वां नंबर देखिए क्या कर रहा है। 40 नंबर, उत्तल लेंस में जब बीम और, एक मिनट, उत्तल लेंस में जब बीम और एफ के बीच रखा जाता है, उत्तल लेंस में जब बीम और एफ के बीच रखा जाता है, 2f के बीच, तब बना प्रतिबिंब क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, बड़ा और वास्तविक होता है, बी देख लीजिए छोटा और वास्तविक होता है, और सी देख लीजिए छोटा और काल्पनिक होता है, और डी देख लीजिए बड़ा और बड़ा वास्तविक और बड़ा। ऑप्शन और जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो 20 क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव करवाया वो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और हम मिलते हैं पार्ट 3 में इसी तरह के वीडियो के साथ, इसी तरह के प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।